आपके इस लोगों में लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट। हमारे बीच में हजारों हिंदू संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, हर गली में 2 हिंदू संगठन हैं। हम संगठन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मुझे समझ नहीं आया। बहुत दूर तक बड़ी बड़ी बात कहने का कभी भी मुझे उस किस्म का शौक नहीं रहा। मंचों पे जाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े भाषण दो, और जो बेसिक चीज है उसको या तो जानबूझकर मत बताओ और समाज को उतने ही बताओ जितने से आपकी दुकान चलती हो। और क्योंकि सच बोलेंगे तो फिर सवाल करेगा, और समाज में वो शक्ति पैदा मत करो कि वो आपसे सवाल कर सके। इसलिए इसमें हिंदू ही सबसे बड़ा विलेन है। हम अपने आप से जब सच नहीं बोलते तो हमें झूठ बोलने की बीमारी होती है, और हम झूठ बोलते बोलते इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है। और अगर आपका शत्रु भी सच बोल रहा हो तो आपके कानों में इतनी गंदी आदत पड़ चुकी होती कि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु भी आपसे झूठ बोले। और हम सब भावनात्मक बातें, इमोशनल बातें, भारत माता की जय, ये तमाम नारे लगाते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इस तथाकथित आजाद भारत में आसाम की धरती का एक महानायक लचित बरफुकन साहब के बारे में ये देश नहीं जानता था। इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले आदमी को पहली बार ये मौका मिला कि वो लचित बरफुकन साहब कौन थे और उन्होंने कैसे एक इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब को मार के भगाया था। ये देश के प्रधानमंत्री को कहने में 70 साल लगे हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का मतलब होता है, खासतौर से मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, वो समझते हैं कि कितनी चीजें सस्ती मिली, कितनों को नौकरी मिली, कितनी हमारे पास गाड़ियां नहीं आई। जब समाज इस भौतिक वस्तुओं से अपने विकास की परिभाषा तय करता है तो फिर यह समझिए कि सांस्कृतिक रूप में वो मर जाता है। हम ऐसे ही आडंबरों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके कहते हैं हमने बड़ी तरक्की की है। इसलिए पूरा समाज एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल जिंदगी में जी रहा है, इसलिए उन मुद्दों की तरफ जाना ही नहीं चाहता। मक्कार, झूठे, फरेबी नेता आपको वो रास्ता दिखाना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, 20-20 घंटे, 10-10 घंटे दिन भर यात्राएं करने वाले लोग छोटी सी बात को सच बता दें, बस इतना ही इस समाज को मैं समझता हूं कि जरूरी है। उसके अलावा बड़ा बड़ा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रवचनों में सही बात बता दें, क्योंकि नहीं बतानी है। हम ये डरते हैं कि हमने सही बात बता दी तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन 2022 के भारत में बहुत पहले लोग ये कहा करते थे, उस वक्त में मीडिया में काम करता था, बहुत सुनता था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भी सनातनी हिंदू समाज ये समझता था कि कोई कुछ जादू कुछ होगा और हम 21वीं सदी हमारी होगी। और अब तो दुनिया कह रही है तो हम तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं।
आज ये बात साबित होती है कि जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूट करने वाली, पूरी दुनिया को जीरो देकर के ज्ञान देने वाली, 1958 में नासा बना और हमारे बच्चों को बताया गया कि नासा ने बताया है कि चांद से जमीन की दूरी कब है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया।